अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमएसवे व्लॉग्स। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो व्लॉग है ये 6-7 दिन पर मुश्तमिल हमारे जितने भी छोटे छोटे क्लिप्स रिकॉर्ड हुए हैं, हमारे कज़नों की गपशप खप्पे, कुकिंग, ट्रैवलिंग, गैदरिंग, तो ये सारे का सारा उसी पर मुश्तमिल है। अब सोचने वाली बात तो ये है कि यार मुझे 7 दिन में 7 व्लॉग बनाने चाहिए, लेकिन खप इतनी डर रही थी, हंसी मजाक गैदरिंग, कोई पता ही नहीं है कि व्लॉगिंग भी करनी है या नहीं करनी है। तो बस ये उसी सेंसेस के अंदर आकर ये सारा मामला ऐसे हुआ है। तो हल्के हल्के खैर मैं क्लिप्स ज़रा ना बनाता रहा, तो सोचा किसी दिन टाइम मिला तो मैं आपको इंशाल्लाह दिखाऊंगा। और अब मुझे मौका मिल रहा है इसको व्लॉग को एडिट करने का और आप तक पहुंचाने का। तो होप सो, उम्मीद करते हैं आपको ये हमारी छोटी सी काविश पसंद आएगी। तो जी अभी हमारा टूर अब निकल चुका है, फैमिली टूर। ईद के दिनों में छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं जी, ये आपके साथ भी। हाँ जी साहब, अब आपने हमारे साथ छत पे बैठना है, एंजॉय करना है या नीचे बैठना है? इंशाल्लाह हम नीचे बैठेंगे। इंशाल्लाह हम भी अब ऊपर बैठेंगे। बाबर साहब चल रहे हैं जी। काला साहब कैसा फील कर रहे हैं? पीछे गिल्ली बाजरी हालत है, 1 मिनट भाईजान हुण पहुंच गया जे, हुण तो पहुंच गया जे ना। हुण मैं बावन नगर उतरा, कोई शहर है हुण फिर। सबसे पहले तो ये जो ब्लैक सूट के अंदर है ना, उसामा साहब, ये भी मेरे कज़न है, छोटे हैं मुझसे, बड़े शरारती हैं कसम से। खैर है नहीं, जो हमारे ये वाइट सूट में कज़न थे अबू बकर साहब, इनके साथ बड़ा वाक़या हुआ है। ये बच्चों के लिए जनाब ना कोई स्नैक्स वगैरह लेने के लिए उतरे हैं, बस की छत से इन्होंने छलांग लगा दी, पता ही नहीं लगने दिया। तो गाड़ी चल गई, कुछ किलोमीटर 2 किलोमीटर बाद पता लगा हो अबू बकर साहब तो हैं ही नहीं। तो बस ये फिर उसी असना में मैं ज़रा इनसे गपशप कर रहा था, साथ साथ ये अपना हाल भी बता रहे थे। और ये सड़क देख लें आप, ये मिंचरा बाटो बहावनगर जो हमारा सिटी है, ये आगे डिस्ट्रिक्ट बहावनगर की तरफ जा रही है। बड़ी खूबसूरत सड़क है, बड़े खूबसूरत नज़ारे हैं इसके। वैसे अगर बस की छत पर सफ़र किया जाए तो मेरे ख्याल से ड्रोन लेने की ज़रूरत नहीं फ़ील होगी। मज़ीद इसके अलावा मैं ये कहना चाहूँगा कि इस सड़क की खूबसूरती की वजह ये जो है ना वो दरख्त है। तो मेरे ख्याल से दरख्त जो है ना वो बहुत ज़रूरी है, ख़ास तौर पर जिस तरह की सिचुएशन ग्लोबल वार्मिंग की चल रही है। तो इस चीज़ को भी खातिर खा आप सोचें। शुक्रिया। स्पेशल बंदे की गाड़ी रुकवाई गई है जी, जब फैमिली ज़्यादा तो फिर यही सूरत हाल होती है। ओए सलजूक, ओए उत्ते आप बगैरत, हेलो RM नहीं होना चाहिए। आप गुलाम नहीं है, हम वो नहीं करेंगे। चलो जी, बच्चे खुश हो गए। आओ जी बैठो। आप सर मेरे पाँव के ऊपर बैठ गए हैं। I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with me. तो इस टाइम की बाबनगर हम पहुंच चुके हैं। बकर साहब हमारे साथ है। बकर ही ना वो तो कोई नहीं है ना। नहीं जनाब, तुसी भी है। बकर तो है, बाकी तो और नहीं जनाब, तुसी भी है। आप क्या कहेंगे? आप टूर एंजॉय कर रहे हैं? हम गुलाम है, जो आप कहें वो हम कहें। छत के ऊपर, कभी छत के नीचे, कभी छत के दरमियान। आप क्या कहेंगे? यार इसको मैं नीचे उतार रहा हूँ यार एक दफा। ये नाजरीन, ये इस गाड़ी का मालिक है और कैसे जलील होके जा रहा है। हाँ, ये वाकई इस गाड़ी का मालिक है। माल का तो लिफ्ट पहने चाहिए। आप क्या कहना चाहेंगे? आप क्या कहना चाहेंगे? एंजॉयमेंट अच्छी जा रहे हैं। हाँ, माहौल तो यहाँ पे भी ठीक है यार, रश तो है बस ईद के दिन यादें जी इस पार्क की। हाँ जी, पुरानी यादें आंटी जी। यादों को आग लगा दो। आप क्या कहेंगे? आपकी यादें हैं इस पार्क में? तो जा ही नहीं। हाँ, अब आपके गुलाम तो नहीं है? हम नहीं गुलाम। चले। And I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Got a taste, can't erase bitterness in my face. Work a job every day till your dreams fade away. Like a card, never change, play the game that we say. I need फाड़ के रख सवाल है। अच्छा, ये भी ना एक बहुत मज़े का ना खेल है।
गालिबन स्पेन के अंदर या काफ़ी कंट्रीज़ के अंदर ये खेला जाता है कि आपने बुल के ऊपर रहना होता है एक मखसूस टाइम के लिए। लेकिन भाई अब कौन असली के ऊपर रहे, फिर भी चाइना की बड़ी बड़ी मेहरबानी कि उन्होंने कम से कम उस तरह का एक्सपीरियंस करने का मौका दे दिया। एनी हाउ इसके ऊपर जो चैलेंज था ना, तकरीबन 2 मिनट तक आपने स्टिल रहना था। जैसे कि आप ये भाई को अब देख रहे हैं ना, इस बंदे की बड़ी हिम्मत है। मैंने काफ़ी देखे हैं, स्पेशल ये बंदा था जो पूरे एक्चुअल टाइम के ऊपर रहा, लेकिन जब ये नीचे बेचारा उतरा तो ये झूल रहा था, घूम रहा था। तो ये भी खैर एक फ़न की चीज़ है। अगर आपके अंदर डेयर है तो आप इसको लाजमी एक एक्सपीरियंस करके तो देखें ज़रा। उस्ताद जी खैर है, घूम रहे हो? पाक की सबसे जो मेन चीज़ जो मुझे सबसे बेहतरीन लगी है ना, वो उम्र के लिहाज से, क्योंकि उम्र का बड़ा फ़र्क होता है, वो बोटिंग थी। तो ज़रा बोटिंग का भी आपको नज़ारे दिखा दिए जाए, क्या ख्याल है? तो जी फिलहाल हम ज़रा वाटर बोट के नज़दीक आ गए हैं। सब कज़न, सब दोस्त, सब भाई, ये सारे फैमिली फ्रेंड, सारी फैमिली है यार। दोस्त इसलिए कह रहा हूँ मैं कि हम दोस्तों की तरह ज़रा रहते हैं। उमैर साहब क्या हाल है जी? ये मैं कॉल करूँ कितने जी आप क्या कहेंगे सुलूक साहब? किस बारे में? कैसा रहा एक्सपीरियंस? एंजॉय कर रहे हैं नहीं कर नहीं रहे? अल्हम्दुलिल्लाह फुल एंजॉय। पक्की बात मैं है। जहाँ जाता फुल एंजॉय करता। आए आए आए, अभी आपको करवाते हैं। चले नाज़रीन ज़रा आगे के सेगमेंट दिखाते हैं आप। तो जी यात्रा सवारी ले ली जाए ऐसे ही। सूफी साहब फुल एंजॉय यार। मन में सही बात है, पानी से बहुत डर लगता है। तेरे वजन का नाम और तो नाता ही ना कर ब्रेक ड्रिफ्टिंग चेक करी, ड्रिफ्टिंग। अच्छा, यहाँ पे ना चाहता तो था कि मैं छोटे भाई की ज़रा ना आपको वॉइस सुनाता, क्या ख्यालात वो अपने शेयर कर रहे, लेकिन शोहर इतना था कि आपने गालियाँ निकाली थी, लिहाजा वो मैंने ज़रा रद्द किया। सोचा वॉइस ओवर में बता दिया जाए। सीन ये है जी कि हमारे इलाके में कुछ भी नहीं है, ठीक है, कोई ऐसा स्पेसिफिक पार्क नहीं है, रोड्स कंडीशन भी बड़ी अच्छी नहीं है। नहीं आओ एडमिनिस्ट्रेशन की या आप सियासी यहाँ पे जो बंदे बैठे ना, उनकी वजह से थोड़े से मामला ऐसे हैं। तो वो ये कह रहा था वो काम है बाला से कि जनाब हमें भी इस तरह की सहूलियात दी जाएँ, हमें इस तरह की सहूलियात को एक्सपीरियंस करने के लिए 100, 200, 250, 300 किलोमीटर का सफ़र करना पड़ता है। अच्छा, जब भी मंजिले इकट्ठे होते हैं ना, तो इस तरह की एक्टिविटीज़ वो अपने ग्रुप के अंदर बना लेते हैं। जैसा कि एक गाना है बिलो ठुमका लगा, तो सभी एक बंदे ने शुरू किया तो कोई किसी को जानता ही नहीं, सारे रैंडमली जनाब शुरू हो गए और अपना अपना डांस दिखाने लग गए। डांस ही कहूँगा मैं तो यहाँ पे भाई। तो कुछ तो बड़े अच्छे थे, कुछ बहुत ही अच्छे थे, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थे, कुछ एक्सीलेंट थे। अगर यहाँ पर कुछ 2, 4, 5 इंडियन आइडल की तरह जैसे जजेस बिठा दिए जाते हैं, तो खैर आप भी इंजॉय करें भाई, देखें ज़रा। पार्टी हो रही है जी, पार्टी। आप ही खा। मुगीरा आप अपनी अम्मी को कह बाबर आपको तो ओए होए होए कुल्फी है। हाँ शुक्र कर दो तेरे वास्ते आ जा। चल रहा है बाइट है आज की दावत। तो फिर रात को 3-4 बजे जनाब सभी कज़न कहते हैं यार भूख लगी है, किसी होटल पे चलते हैं, कोई कह रहे रेस्टोरेंट चलते हैं। तो एक कज़न था जो बेचारा शिप से नया नया आया था, वो कुक था, कहता छोड़ो मैं दोनों खुद ही
बना के दिखाना कोई सरप्राइजली, पता नहीं उसने क्या बनाया, हमें कढ़ाई कहता रहा, किसी को निहारी कहता रहा, तो भाई ने जनाब निहारी और मिक्स इकट्ठी बना दी। बकर साहब क्या बन रहा है इस टाइम? इस टाइम हम बना रहे हैं जी, मैं तो बना रहा हूँ निहारी, लेकिन आप लोग कह रहे हैं हमने कढ़ाई खानी। कुछ ना कुछ तो बना रहे हो ना यार, गोश्त ही बन रहा है। तो निहारी मामा शौरे वाला ही होगा। सफर कर ग्रुप पे सुनी है, निहारी कदे खाधी है तुसी लोगों ने? कहती है कि है बकवास होती है, पट्टू पकड़ी जा रहा मैंने टेस्ट ही नहीं पसंद होता। आप देख सकते हैं इधर सेटअप। इस वक्त भाई खाना हमारे पास थोड़ा सा पीछे हटना, शहरी बन रही है। केड़ी शहरी? ये इस टाइम जी ये जो करदोगलो ने काम किया था, करदोगलो उसका कुछ बदला उतारने के लिए ये कढ़ाई का आइडिया दिया है। इस भाई के साथ बहुत बेइज्जती हुई है। 20 MB सिर्फ देते हैं। 20 MB सिर्फ नहीं करता सी। एक दिन मैं आया ना गुस्से खड़ा सी, पता नहीं केड़ी गल तो समझ नहीं आ रही। मतलब मर्जी का बनाया जो बनाया वो आया, यानी खाना खुना तैयार जी, कहना आज कुक साहब आज आपने क्या तैयार किया? मैं कहा हाथी का अंडा। मेरे मुंह नहीं देखे पाकिस्तानी थी, कहते भाई क्या हो गया, आप हाथी का अंडा कहाँ से ले आए हो? मैं कहा तू जो मामा रोज मैनू आके पूछना की पकाया की, मैं कहा जेड़ा पकना वही तो खाना है। मतलब वो तैयारी फुल है, फुल मर्जी। चल सेट ना देंगे। वाहिद साहब को मेरे भाइयों ने कजनों ने रिसीव किया इस्लामाबाद से, मैं नहीं जा सका, सॉरी सर। कोई बात नहीं। तो इसी चक्कर में इसी असना में हमारे ये निशान साहब हैं जी, ये अब सुबह फजर की नमाज के बाद इन्होंने कहा जी कि क्या किया जाए, आपको हलवा पूरी खिलाई जाए। मौसम की अंगड़ाई देख के, मौसम की अंगड़ाई देख के याद आया। क्या बात, मौसम की बहुत खूबसूरत अंगड़ाई है और इतनी अंगड़ाई है कि मौसम को पसीना निकल रहा है। खुली ना हुई, हलवा पूरी खुली हुई बंद कर देंगे। वो गड्डी टकोल जड़ा हुआ है। 5 चीजों को खोलने का तरीका आता है। अस्सलामुअलैकुम जी। अस्सलाम जी, क्या हाल है जी? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा क्या नाम है आपका? अदनान। अदनान भाई, आपके वालिद साहब को पहले देखते थे तो कितना टाइम हो गया आपको? हमारा साहब तो माशाल्लाह जी 35 साल हो गए। 35 साल। जी अल्हम्दुलिल्लाह। ये बात तो वैसे कंफर्म है कि आपके टेस्ट में जरा भी बदलाव नहीं आया। अल्हम्दुलिल्लाह, जो टेस्ट है पहले दिन से वो आज तक है। अच्छा, तो खैर हलवा पूड़ी के साथ नाश्ता करने के बाद हम घर आए, सो गए, सारा दिन अपने अपने कामों में मसरूफ़ रहे। तो फिर रात को जागने के बाद ही नींद नहीं आ रही थी। मैंने कहा चल यार ज़रा लस्सी शस्सी पीते हैं। लस्सी वाले के पास गए जी, लस्सी वाला टाइम पे आया ही नहीं। तो घंटा 1.5 घंटा फिरते रहे, तो उसके बाद फिर लस्सी वाला आया। अब ज़रा वो भी ज़रा सीन आपके सामने, वो भी आप देख लें। तो जी ये छोटा सा व्लॉग अगर आपको हमारा पसंद आया तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। शुक्रिया।